N1 लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। हम आपसे रोज़ाना मिलते हैं हिमाचल की खबरों के साथ। आज हम बात करेंगे हिमाचल विधानसभा का जो सेशन जो है वो आज समाप्त हुआ है उसके बारे में। सेशन के दौरान में क्या हुआ उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और ये काफ़ी हद तक काफ़ी इम्पॉर्टेंट, काफ़ी अहम सत्र इसको कहा जा सकता है, क्योंकि जयराम ठाकुर सरकार का ये मोस्ट प्रोबेबली आखिरी सत्र था। चुनाव आने वाले हैं, चुनावों से पहले ये आखिरी मौका था जब सदन के पटल के ऊपर सरकार को और विपक्ष को भी अपनी बात कहने का मौका था और उसके साथ साथ कुछ अहम अधिनियम या कानून या कुछ निर्णय लेने का भी ये मौका था। तो उस लिहाज से देखा जाए तो इस सेशन को काफ़ी अहम कहा जा सकता है और इस दौरान में कुछ अहम घटनाएं हुई भी। पहले दिन 10 तारीख को जब ये सेशन शुरू हुआ, 10 से लेकर 13 तक इसको चलना था, कुल 4 सिटिंग्स इसमें होनी थी। तो पहले ही दिन कांग्रेस जो थी वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई और इस अविश्वास प्रस्ताव को स्पीकर की तरफ से स्वीकार भी कर लिया गया। दूसरे दिन इसके ऊपर चर्चा भी हुई। हालांकि इस पर हम पहले आपसे चर्चा कर चुके हैं। जहां तक नंबर्स का सवाल है, सरकार गिरने का सवाल नहीं था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी हासिल है हाउस में। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से शायद इसलिए लाया गया ताकि अपनी बात सदन में कांग्रेस कह सके, सरकार को कटघरे में खड़ा कर सके और इसमें काफ़ी हद तक कांग्रेस सफल भी हुई। हालांकि जो इस अविश्वास प्रस्ताव की नियति होनी थी वो वही हुई। ये अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से गिर गया, सरकार को कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन उसके अलावा जिस मुद्दे पर आज विशेष तौर पर मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा वो है एक अधिनियम जो आज अंतिम दिन विधानसभा ने पारित किया। कल इसको पेश किया गया था सरकार की तरफ से और ये है फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट बिल। धर्म की स्वतंत्रता का जो बिल है उसमें संशोधन। हालांकि हिमाचल में ये बिल पहली बार बहुत पहले पेश किया गया, करीब 16 साल पहले 2006 में ये बिल पेश किया गया था। जिस समय वहाँ पर वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त धर्मांतरण के खिलाफ ये कानून लाया गया था। लेकिन उसके बाद 2019 में अब से करीब 1.5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की यही सरकार, जो जयराम ठाकुर सरकार इस समय सत्ता में है, उसने उस 2006 के बिल को रिपील करके नया बिल इंट्रोड्यूस किया था, नया अधिनियम इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन अब 1.5 साल के बाद एक बार फिर से उसके अंदर परिवर्तन किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि धर्मांतरण का मुद्दा जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में सत्ता में आई है या राज्यों में सत्ता में है, ये मुद्दा लगातार जो है वो पब्लिक डिस्कोर्स में छाया हुआ है। धर्मांतरण एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। न सिर्फ हिमाचल प्रदेश, इससे पहले बहुत से अन्य राज्य भी इसको लेकर कानून पास कर चुके हैं। उसके बारे में आपको जानकारी पिछले दिनों में लगातार मिल रही होगी। इस बिल में, हिमाचल प्रदेश के इस बिल में क्या होने वाला है उसके बारे में हम आपको बता दें। इसमें मैंने जैसा कि कहा कि ये बिल पहले से ही मौजूद है, कानून पहले से ही मौजूद है, लेकिन इसमें एक प्रावधान जो हैं वो और कड़े कर दिए गए हैं। मिसाल के तौर पर मास कन्वर्जन जिसको हम कहते हैं, बड़े पैमाने पर जो धर्मांतरण होता है, अगर 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्ति धर्मांतरण करते हैं तो उसको मास कन्वर्जन माना जाएगा और ऐसा करवाने वाले को अब सज़ा जो है वो 10 साल तक भी हो सकती है। इसके साथ साथ अगर धोखे से किसी का धर्मांतरण होता है, ख़ास तौर पर शादी के मामलों में धर्मांतरण होता है, धोखे से शादी की जाती है और धर्मांतरण होता है, या किसी तरह का लालच देकर धर्मांतरण होता है, उसके लिए भी प्रावधान कड़े कर दिए गए हैं। धोखे से अगर धर्मांतरण होता है तो सज़ा जो है वो 7 साल से लेकर 10 साल तक हो सकती है। तो इस तरह के कई कड़े प्रावधान जो हैं आज इस बिल में किए गए हैं और 2 लाख तक का जुर्माना इसमें करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अगर ये मामला संज्ञान में आता है तो सब इंस्पेक्टर या उससे उच्च स्तर का अधिकारी ही इस मामले की जांच कर पाएगा और बलपूर्वक या लालच देकर या धोखे से धर्मांतरण जो है वो नहीं हो पाएगा। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, 2006 में ये पहले कानून आया था और जहाँ तक धर्मांतरण का सवाल है, हालांकि
हिमाचल प्रदेश में इस तरह की कोई समस्या है, इसके बारे में कोई बहुत जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा डाटा भी उपलब्ध नहीं है। कहा जा रहा है कि रामपुर बुशहर और किन्नौर जो ज़िले हैं वहाँ पर धर्मांतरण की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन अगर हम वहाँ का जो अगर धर्मों के आधार पर आवंटन देखें, वहाँ पर लोगों की स्थिति देखें, तो जो हिंदू समुदाय है वहाँ जो है बहुत ज़्यादा बहुमत में है। करीब 95 से 96% लोग जो हैं वो हिंदू मत को मानने वाले हैं। मुस्लिम्स की संख्या 2% से थोड़ी सी ज़्यादा है, जबकि क्रिश्चियंस तो सिर्फ 0.18% या 0.2% के आसपास हैं। सिर्फ एकमात्र हिमाचल का ज़िला ऐसा है लाहौल स्पीति, जहाँ पर हिंदू समुदाय के लोग माइनॉरिटी में हैं, और वहाँ पर भी जो मेजॉरिटी समुदाय है, जो बहुमत वाला समुदाय है, वो ना तो क्रिश्चियंस हैं ना मुस्लिम्स हैं, बल्कि बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। करीब 62% लोग लाहौल स्पीति में बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो इन हालातों के बीच में इस तरह का कानून क्यों लाया गया है, ये इसको आप देख सकते हैं। लेकिन आज के ज़माने में धर्मांतरण, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, ये मुद्दा लगातार जो है वो सुर्खियों में बना हुआ है, और ऐसा उसमें दिखाया ये जा रहा है कि कहीं बहुत ज़्यादा धर्मांतरण हो रहा है। हालांकि इस तरह का कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। तो जो भी लोग इसके विरोध में, हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी इसका विरोध नहीं किया गया, ध्वनि मत से ये आज ये कानून पारित हो गया, लेकिन इसकी आलोचना लोग करते रहे हैं। और आलोचकों का यही कहना है कि कहीं ना कहीं वोटर्स की पोलराइजेशन के लिए इस तरह के कानून लाए जाते हैं। हालांकि धरातल पर इनका कोई बहुत ज़्यादा ना तो लाभ और ना ही कोई औचित्य देखने को मिलता है। तो फिलहाल ये एक महत्वपूर्ण इस बार का निर्णय हम कह सकते हैं वो विधानसभा में हिमाचल प्रदेश की हुआ। इसका कितना फ़ायदा हिमाचल की जनता को होगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन फ़िलहाल ये निर्णय हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और अधिनियम भी हिमाचल प्रदेश में विधानसभा में लाए गए। ख़ासतौर पर करीब 10 अधिनियम ऐसे थे जो कि विधानसभा में लाए गए, जिसमें FRBM एक ऐसा है जिसको हम कह सकते हैं कि उसका सीधा संबंध आम आदमी के साथ हो सकता है। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट बिल, इसमें सरकार की तरफ से कोशिश होती है कि जितना वो ऋण उसने लेना है वो एक लिमिट तक उस ऋण को ले, उसकी जितनी भी सकल घरेलू उत्पाद है उसके 1% के नीचे नीचे वो ऋण होना चाहिए। लेकिन चूंकि पिछले दिनों कोविड के कारण हिमाचल की वित्तीय स्थिति काफ़ी डामाडोल रही, वहाँ पर जो टैक्स कलेक्शन है वो भी कम हुई है, GST की जो कंपनसेशन हिमाचल प्रदेश को मिलनी है उसमें भी कमी आई है। तो उसमें अब ये प्रावधान किया जा रहा है कि करीब सकल GSDP जिसको हम बोलते हैं, ये सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं राज्य का, उसका 2% तक सरकार जो है वो ऋण ले सकती है। अगर इस तरह से वो ऋण लेती है तो निश्चित तौर पर जो परियोजनाएं हैं हिमाचल प्रदेश की, जो लोगों को राहत दी जानी है, उसके जिसके लिए फ़ंड्स की ज़रूरत है, वो फ़ंड्स जो है वो सरकार को मिल पाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण बिल जो है वो लाया गया है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि 10 बिल जो है वो लाए गए थे, और उसके बाद आज आखिरी दिन जो ओल्ड पेंशन स्कीम है इसको लेकर भी हंगामा हुआ। विपक्ष इसको लेकर स्थगन प्रस्ताव लाना चाहता था, कांग्रेस की तरफ से स्थगन प्रस्ताव लाना की कोशिश की गई थी, लेकिन स्पीकर की तरफ से इसकी अनुमति नहीं दी गई। सरकार का भी ये कहना था कि चूंकि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान इस मसले के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर बहस हो चुकी है, इसलिए अलग से इसके ऊपर कोई स्थगन या एडजर्नमेंट मोशन लाने का कोई औचित्य नहीं है। तो जिसको लेकर काफ़ी गर्मा गर्मी आज सदन में हुई, और कांग्रेस ने खूब नारेबाजी की और अंततः इस मुद्दे को लेकर वॉकआउट भी किया। तो ये कुल मिलाकर ये कुछ जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे, जो विधानसभा के सत्र के दौरान इस बार हुई। और ये जैसा कि विधानसभा का अंतिम सत्र कहा जा सकता है, क्योंकि इलेक्शंस जो हैं अब चुनाव में आने वाले हैं। चुनाव से पहले विधानसभा में सरकार अपनी जो भी स्थिति स्पष्ट करना चाहती थी, या
जनहित के लिए जो कार्य करना चाहती थी या जनहित के लिए जो अधिनियम लाना चाहती थी, वो मौका सरकार के पास था, जो कि आज इसके बाद समाप्त हो गया है। और उसके बाद अब चुनाव की तैयारी मुझे लगता है कि वो शुरू हो जाएगी और हिमाचल में आने वाले समय में गहमा गहमी बढ़ती रहेगी। हिमाचल प्रदेश की इसी तरह की कुछ खबरों के साथ हम भी आपसे रोज़ाना मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।